नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग का यूज हम लोग करते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए वो हमारा सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन का यूज हम लोग दोस्त कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाने वाला केमिकल सब्सटेंस आपका सिस्प्लेटिन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एजिडोथामाइडाइन, ये भी दोस्त एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। सी हमारा दोस्त पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल दोस्त एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वही मेरा पैरासीटामोल होता है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी हमारा एस्पिरिन है। एस्पिरिन भी हमारा दोस्त केमिकल सब्सटेंस है। जब हम लोग का दोस्त देखते हो माथा में बहुत ज्यादा दर्द हो जाए, अनटॉलरेबल पेन हो जाए, तो उस समय जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वह मेरा एस्पिरिन होता है। तो जब मेरा दिल का धड़कन बहुत ही फास्ट हो जाता हो, चाहे हार्ट में किसी तरह का पेन क्रिएट हो जाए और वह पेन अनटॉलरेबल हो, तो उस समय जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वह हमारा एस्पिरिन है। जब कोई मदर किसी भी बच्चे को जन्म देती तो उस समय का जो पेन होता है वह अनटॉलरेबल पेन होता है। तो उस अनटॉलरेबल पेन को कम करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं वह भी आपका दोस्त एस्पिरिन कहलाता है। लेकिन दोस्त एस्पिरिन पर इंडिया में बैन लग चुका है क्योंकि एस्पिरिन की वजह से स्टोमेज में दोस्त स्टोमेज में अल्सर हुआ, तो उसी अल्सर हो जाने की वजह से वहां पर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सिस्प्लेटिन फुल एचडी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोलता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम धारण कर रहे घोल का मोलरिटी 500 जलीय घोल में है। देखिए दोस्त यहाँ पे हमको सॉल्यूशन यूज किया है। सर ये सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए दोस्त जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ सॉल्यूशन बोलते हैं। जहां पर सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है उसको सॉलिड बोलते हैं और जो हमारा मोर अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक साथ सॉल्यूशन बोलते हैं जहां पर सॉल्यूशन एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त मोलरिटी का जिक्र किया है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट उसी को बोलते हैं मोलरिटी। और मोलरिटी का सिंबल होता है दोस्त कैपिटल है। और मोलरिटी एक तरह का टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। देखिए दोस्त हम जानते हैं कि मोलरिटी का सिंबल हो गया M। तो मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे मोल्स है तो मोल्स बराबर होता है दोस्त मास बट्टा मोलर मास। यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। गुना का साइन दे दिए दोस्तों बट्टा में तो 1 बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये दोस्त सॉल्यूट का मास हमको खोजना है। तो क्वेश्चन में सॉल्यूट हमारा दोस्त 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा सॉल्यूट का मास है। तो सॉल्यूट का मास पता चल गया 5 ग्राम है। यहाँ पर लिख दिया 5 ग्राम। अब सॉल्यूट का मोलर मास लिखना है, मोलर मास बताना है। तो 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते दो। और मोलर मास 1 मोल बड़ा पार्ट होता है तो बड़ा पार्ट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो बड़ा यूनिट यूज करते हैं। तो मोलर मास के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं दोस्त वो हमारा ग्राम और ग्राम पर मोल होता है। तो मोलर मास सॉल्यूट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक है सोडियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो 11 एक तरह का ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर है ना एटॉमिक नंबर तो उसको डबल करके एक जोड़ दीजिएगा। तो 11 का डबल किए दोस्तों 22 और 22 में एक जोड़ दिया 23।
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर मास हो गया मेरा 23। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 मेरा इवन नंबर है, जब इवन नंबर रहेगा तो 1 का डबल कर दीजिएगा, तो 8 का डबल हो गया तो 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी आपका 1 ही होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो 23 लिखिए। सोडियम का एक एटम है तो गुना 1, तो 23 गुना 1 23 होता है, तो यहाँ पर 23 लिखिए। सोडियम से ऑक्सीजन के पास किए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 लिखिए। ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16 × 1 बराबर 16 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 16 लिखिए। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के पास किए पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ पर लिखिए 1। 23 1 24, 24 6 30, 30 और 10 हो गया 40। यहाँ पर लिखिए 40। अब मोलर मास निकाल रहे हैं, तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिखिए दोस्त ग्राम पर मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो गया 40 ग्राम पर मोल। यहाँ पर लिखिए दोस्त 40 ग्राम पर मोल। अभी दोस्तों 1 था तो ऊपर में 1 लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको लीटर में लिखना है, तो वॉल्यूम हमको दिया गया है दोस्त 500 ml। तो सबसे पहले मिलीलीटर को हमको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त हमको वॉल्यूम दे दिया 500 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते। तो जब 500 को दोस्त 1000 से भागा दे दिए तो मिलीलीटर किसमें बदल गया? लीटर में। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में चाहिए था, तो 500 बटा 1000 लीटर हो गया। यहाँ गया 500 बटा 1000 लीटर। अब देखिए दोस्त ये 1000 चल गया बाजार में, मतलब ऊपर चल गया, ये 1000 चल गया नीचे से आपका ऊपर, तो ऊपर में आपका 1000 हो गया। लीटर था तो लीटर लिख दिए। अब इस ऊपर में ग्राम नीचे में ग्राम, तो ग्राम ग्राम हो गया राम राम। यहाँ पर ग्राम ग्राम हो गया आपका कैंसल आउट। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 2 ठो जीरो और ये 2 जीरो, दोनों जीरो क्या हो गया? खल्लास। 5 गुना हो गया 10 दोस्त, 5 दूनी 2 मतलब 10, तो 2 बार में ये कट गया। और ऊपर 5 है नीचे 40 है, तो 5 8 40 होता था, नीचे हो गया आपका 8। अब 8 को 2 है यहाँ दोस्त, 2 चौक हो गया 8, यहाँ पर 2 चौक हो गया 8, ऊपर में बचा मेरे 1 और नीचे में बच गया 4। ये पर मोल नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मोल, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त यहाँ पे मोल। लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा पर लीटर, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त पर लीटर। अब ये दोस्त 4 को 1 से भागा दे रहे, तो जब 4 को 1 से भागा दिया 0.10, 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 8 लिए 10 में 8 लिए 2, डेसिमल के लिए 0 बैठा दे, 4 5 20, ये होगी 4 5 20। मतलब जब 4 को भागा देते हैं 1 से, तो मेरा जो वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है वैल्यू हो गया जो 0.25, यहाँ पर लिखिए 0.25 यूनिट है मोल पर लीटर, यहाँ पर लिखिए मोल पर लीटर। 0.25 था दोस्तों, यहाँ पर 0.25 लिखिए। मोल पर लीटर को कैपिटल एम से दिखाते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम से दिखा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्त जो आंसर है वो आ गया 0.25 मोलर। तो 0.25 मोलर दोस्त मेरा ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एचडी में दोस्त करेक्ट हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।